हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे बोर्ड पर लिया गया है, तो चलिए इस न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO मतलब यहाँ पर NO क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इन रिएक्शन NOBr से फॉर्म क्या हो रहा है, NO फॉर्म हो रहा है प्लस Br2 फॉर्म कर रहा है। ठीक है, रिएक्शन क्या दिया हुआ है 2NOBr फॉर्म क्या हो रहा है 2NO प्लस Br2 है ना, 2NO प्लस Br2। गिवन इन क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज गिवन कितना दिया हुआ है, फाउंड टू बी 1.6 into 10 to the power minus 4 मोलर पर सेकेंड। ठीक है, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि dNO अपॉन dt इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.6 into 10 to the power minus 4 मोलर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, और हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है -1/2 dNO Br अपॉन क्या होगा dt इज इक्वल टू 1/2 dNO अपॉन dt इज इक्वल टू dBr2 अपॉन dt है ना। इसके बारे में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमें कैलकुलेशन किसका करना है, हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कंजप्शन ऑफ NOBr। ठीक है, हमें क्या करना है NOBr के रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना है। दिया हुआ NO है, ठीक है, यानी इससे हमें कोई मतलब नहीं रखना। ठीक है, यानी फ्रॉम द रिलेशन 1 and 2 वी कैन से, ठीक है, इन दोनों रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं यहां पर कि फ्रॉम द रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से इसे रिलेशन फर्स्ट कह रहे हैं, इसे रिलेशन सेकेंड कह रहे हैं, इसे रिलेशन थर्ड कह रहे हैं। ठीक है, हमें Br2 से तो कोई मतलब रखना है नहीं, है ना, क्योंकि Br2 का कोई वैल्यू यहां दिया हुआ नहीं है। ठीक है, NO का वैल्यू दिया हुआ है, NOBr का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है, यानी फ्रॉम द रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से -1/2 dNOBr अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 dNO by dt। ठीक है, अब गिवन इन क्वेश्चन dNO by dt का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO by dt, ठीक है, यानी NO दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो dNO by dt इज इक्वल टू कितना दिया 1.6 into 10 to the power minus 4 मोलर पर सेकेंड। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, एंड गिवन इन क्वेश्चन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 4 मोलर पर सेकेंड। ठीक है, हेंस वी कैन से -1/2 dNOBr अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 into एंड पुट द वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। ठीक है, कितना दिया हुआ है 1.6 into 10 to the power minus 4 मोलर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये देखिए, ये हाफ और ये हाफ क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, ये हाफ और ये हाफ कैंसिल होगा, हेंस वी कैन से, ठीक है ना, हेंस -d NOBr by dt इज इक्वल टू वैल्यू कितना आ रहा है 1.6 into 10 to the power minus 4 मोलर पर सेकेंड। मोलर
पर सेकंड, ठीक है। और ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका कंजप्शन हो रहा है, ठीक है। डिसअपियरेंस ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NOBR, इसी कारण लिखा हुआ है फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कंजप्शन ऑफ NOBR, है ना। NOBR का कंजप्शन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसका अमाउंट कुछ घट रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, इसी कारण ये वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा, है ना। हेंस वी कैन से माइनस d NOBR by dt इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 4 मोलर पर सेकंड, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब देखिए इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप भी कोशिश कीजिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में रिएक्शन क्या दिया, 4A रिएक्शन S2 प्लस I2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन S2 प्लस I2, फॉर्म क्या कर रहा है 2HI, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं यहाँ पर dH2 by dt इज इक्वल टू माइनस dH2 by dt, है ना, इज इक्वल टू माइनस di2 by dt इज इक्वल टू 1/2 dHI by dt, ठीक है। ये प्लस साइन यहाँ पर क्यों दिए हुए हैं पता है आपको, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है ना। यानी कह रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2, डिसअपियरेंस ऑफ H2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ S2। अब देखिए यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ S2, मतलब क्या है, S2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। यानी जब डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है, केवल रेट ऑफ रिएक्शन नहीं दिया हुआ बल्कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ S2 दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि माइनस dH2 by dt, dH2 by dt इज इक्वल टू कितना दिया, 1 into 10 to the power minus 4 मोलर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। यानी ये डिसअपियरेंस ऑफ S2 दिया हुआ है, ठीक है। यानी डिक्रीजिंग इन ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, इसका मतलब क्या होगा, माइनस यहाँ पर साइन यूज होगा, ठीक है। इसलिए माइनस dH2 by dt इज इक्वल टू 1 into 10 to the power minus 4 मोलर पर सेकंड दिया हुआ है, गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए अब हमें निकालना क्या है, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI हमें निकालना है, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि हमें निकालना है HI, दिया हुआ है S2, यानी हमें इससे कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। तो रिलेशन अब किसका यूज करेंगे, फर्स्ट रिलेशन, सेकंड रिलेशन और थर्ड रिलेशन। यानी इसका मतलब क्या है, फ्रॉम द रिलेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी कैन से क्या होगा, माइनस dH2 by dt dH2 by dt is equal to 1/2 dHI by dt, ठीक है। अब put the value of disappearance of S2, put the value of disappearance of S2 given question, ठीक है। and then we get minus dH2 by dt disappearance of S2 given question 1 into 10 to the power minus 4 मोलर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1/2 dHI by dt, dHI by dt, हाँ। इसलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए डिसअपियरेंस दिया हुआ है, माइनस dH2 by का वैल्यू इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए माइनस dH2 by dt इज इक्वल टू 1 into 10 to the power minus 4 मोल पर सेकेंड वैल्यू दिया हुआ है, सो वी हैव टू पुट द वैल्यू। इसलिए इस वैल्यू को हमें क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। एंड देन वी गेट, और तब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 into 1 into 10 to the power minus 4 is equal to 2 into 10 to the power minus 4 मोलर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, केवल आपको क्या करना है, देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और किसके बीच रिलेशन निकालना है, ठीक है। किसका अपीयरेंस निकालना है, किसका डिसअपियरेंस दिया हुआ है, हाँ। यानी जो चीज दिया हुआ होगा उसे हम क्या करेंगे, किनारे में लिख लेंगे, एक साइड लिख लेंगे, और केवल क्या करना, उस रिलेशन, उस वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। जो रिएक्शन दिया रहेगा उस रिएक्शन से पहले क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे, और जो रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा उसे क्या करना है, रिलेशन 1, 2 और 3 ले लेना है, ठीक है। जितना भी केमिकल स्पीशीज दिया रहेगा, ठीक है, उसके अनुसार हमें रिलेशन ले लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कौन सा क्वेश्चन में डिसअपियरेंस या अपीयरेंस दिया हुआ है, उसे क्या करना है, उस रिलेशन में पुट कर देना है, और जो चीज़ फाइंड आउट करना होगा उसे फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। यानी जिसके बीच रिलेशन निकालना है
जिस जो वैल्यू दिया हुआ है जो निकालना है, केवल उसके बीच हमें क्या करना है, रिलेशन को फाइंड आउट करना है, रिलेशन को अप्लाई करना है, ठीक है, एंड देन यू हैव टू गेट आंसर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहिए, थैंक यू, और सब्सक्राइब वगैरह जरूर कीजिए, थैंक यू।